एक मिनट हजरात, बार बार ऐलान के कई जुमले आ रहे हैं, मगर जब तक हुजूर सलमान अजहरी साहब किबला तशरीफ लाते रहेंगे हजारों मामले पेश आएंगे। इसलिए मैं पूरी कमेटी की तरफ से आपसे गुजारिश करता हूं, जो जहां है वहीं कंप्रोमाइज करे और मामले को निपट ले। हर बात अगर माइक से ऐलान किया जाएगा तो न नात होगी न तकरीर हो पाएगी, आपका आना बेकार हो जाएगा। इसलिए जो जहां है वहीं मैनेज कर ले, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है स्टेज पर। तलबाए कराम और खैर उलमा जो बैठे हैं, हम गुजारिश नहीं करेंगे बल्कि हम हालात के मुताबिक उनसे बात करेंगे कि आपको अगर अच्छा लग रहा है कि ये गहमा गहमी हो तो खुदा के वास्ते आप जगह पकड़ लें, ताकि स्टेज पर रौनक रहे और हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला की आमद हो। मतलब हाजिर करता हूँ सरकार आला हज़रत कलाम के पढ़े, शुरुआत करें, जरा बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ। वो कमाले हुस्ने हुजूर है। मैं आला हज़रत के कलाम का मतलब हाजिर करता हूँ। वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमान नक्स जहाने, वो कमाले हुस्ने हुजूर है। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाएं, आवाज बढ़ाइए जहां तक आपसे हो सकता है, आवाज बढ़ाएं, बिल्कुल आवाज कम ना करें। वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमान नक्स जहाने, फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, फूल खार से दूर है। मैंने सार तेरे कलाम पर, क्या बात है, आवाज़ें दीवानों की बुलंद हो। मैंने सार तेरे कलाम पर, मैंने सार तेरे कलाम पर मिली हो तो किस को ज़बान है। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां है, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है। और एक शेर पढ़ता हूँ, एक शेर सुनिएगा भैया। सुनिए, प्रशासन की तरफ से ऑर्डर आया है कि सलमान अजहरी का जो प्रोग्राम होगा स्टेज में मखसूस लोगों का लिस्ट लेना बोला था। अभी हमको बुला करके ही बोला गया कि इतने लोग रहेंगे और हजरत जब आएंगे तो भगदड़ होगा, और भगदड़ होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अब बताइए, सुने ना तो बड़ाई मेहरबानी कि स्टेज पे इतनी बड़ी शख्सियत का आना और अचानक भगदड़ हो जाएगा, जिसके लिए परमिशन भी नहीं मिल रहा था। अभी हमको दिलक ताकत है, दरोगा बुला के बुलाया कि अगर हम लोग जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, किसी को उठा देंगे, आपका मेहमान होगा, आलिम होगा, तो बेइज्जती होगी तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप बड़ाई मेहरबानी। अरे बोला जा रहा है भैया आप ही लोग से ना, जरा देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, टाइम क्यों बर्बाद हो रहा है। जो गैर उलमा है खुदा के वास्ते वो चले जाएं। एक बात अगर बार बार बोली जाए तो उसका वजन कम हो जाता है, बाकी आप समझदार। दूसरी बात, हम अपने बिरादार बुजुर्ग लोग और माँ बहनों से कहना चाहते हैं, शांति सुकून से आप बैठ जाएं। जो भीड़ है इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। इस वक्त भेलाकुआ वाला रोड, आपका पीरगाछी रोड, गुचागारी रोड, आपका जो है कदमचू रोड, ये तमाम जाम लग चुका है।
और कोई भी जो बाइक जहाँ से रखते हैं चोरी होने का भी अंदेशा होता है। ऐसे मामले में शादी में बाइक चोरी हो रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई आप लोगों की थोड़ी सी अगर समझदारी आप नहीं किए और भगदड़ हो गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए हजरत सलमान अजहरी का प्रोग्राम मिलता नहीं है। बड़े मुश्किल के साथ हमारी कमेटी और बड़े जद्दोजहद के साथ इस प्रोग्राम को लिया गया है। थोड़ी सी अगर गलती कर गए फिर परेशानी हो जाएगी, हजरत को भी परेशानी होगी और हम लोगों को भी परेशानी होगी, कमेटी को भी परेशानी होगी। बराए मेहरबानी स्टेज पे मखसूस लोगों के लिए इजाज़त दिया गया है। वो बोला कि पार्षद जी अगर आप लोग नहीं जाएंगे हम लोग जाएंगे और आदमी को उठा देंगे तो आपके मेहमानों की बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे भी भगदड़ हो जाएगा। इसलिए बार बार हम लोग को फोन करके बुलाया। इसलिए बनाए मेहरबानी जो हजरात अगर मोहब्बत करते हैं सलमान अजहरी साहब से और उनकी चेहरे की ज़ियारत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रोग्राम बढ़िया हो, अच्छे से ज़ियारत हो सके, तकरीर सुन सके, तो आप लोग अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं। ये खित्ता जो है सीमांचल का बड़े अदब व एहतराम का खित्ता है। बड़े लोग मोहब्बत से इस ज़मीन को जानते हैं। अगर आप हमसे अगर खता हो गई तो फिर क्या सीमांचल में आपका प्रोग्राम लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपसे मुवद्दवाना गुजारिश करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग जो लोग खड़े हैं आप भी बैठ जाएं। जितना आप अदब से बैठेंगे उतना हजरत को लाने में आसानी होगी और हजरत की ज़ियारत करवाने के लिए स्पेशल हम लोग टाइम देंगे ताकि लोग मिल सके, कुछ बात भी कर सकें। लेकिन आप लोग तरीके से रहेंगे तब। यही हाल और पोजीशन रहा तो ऐसा भी हो कि प्रशासन आपको इजाजत ना दे हजरत को लाने के लिए, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। सुनिए ना, ये सब काम आप लोगों का रजाकार, सुनिए स्टेज पे बोलने के रजाकारों का काम है कि पहले ही उन जगह को मुंतखब कर देना। रजाकार को जाइए, रजाकार को बोलिए और रास्ता छोड़ दीजिए हजरत का आने का रास्ता, ठीक है। उनके साथ जो है तमाम बॉडीगार्ड है, मार उड़ देगा, कुछ हो जाएगा, धक्कम धुक्का हो जाएगा या हजरत को तकलीफ हो गई तो तमाम मुसीबतें आप पर पड़ जाएगी, हम पर पड़ जाएगी। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप लोग बात को समझिए। प्रोग्राम चलाना मकसद नहीं है, प्रोग्राम भंग हो जाएगा, परेशानी आ जाएगी सभी को। नौजवान भाई जो लोग हैं जो कहीं से भी खड़े होकर सुन सकते हैं, आ सकते हैं, वो थोड़ा सा पूरी मोहब्बत का जो है सबूत है। अभी तो किसी को उठाना अभी हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं ना। और रोड खाली कीजिए, एक भी औरत या एक भी आदमी इस रोड पे जो जिससे गाड़ी आने वाली है, आप इसमें एक भी आदमी घूमेगा नहीं। आप लोग जब तक खाली नहीं करवाइएगा भैया प्रोग्राम कैसे चालू करवाएं। ऊपर से इतना लोड है हम लोगों पर प्रशासन का, हम लोग मजबूर हो गए हैं। जब तक आप लोग अरे भैया यहाँ से आप लोग हिल क्यों नहीं रहे? भैया आप लोगों को मखसूस के अलावा सारे लोग यहाँ से निकल जाइए, चाहे वो हमारी जमात से हो या किसी भी जमात से हो, या खास लोगों को रखिए ना भाई। शुरू से हम बोल रहे खाली कीजिए इसको। देखिए हजरत आप बैठिए, गुलाम गोश्त आप पढ़ रहे हैं, आप बैठ जाइए। मजमा बड़ा अच्छा है, मैं कुर्बान जाता हूं आप पर, इतने अच्छे बैठे हैं। अब इधर का मामला इधर समझ लेंगे, आप बैठ जाइए। बैठे बैठे सारे लोग बैठ जाएं, बैठे बैठे।
तशरीफ रखें, बैठे 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 भाई बैठे। वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमान नक्स जहां सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से दूर है। यही शम्मा है कि धोने फूल खार से दूर है। बखुदा खुदा का यही दे। बेदारी के साथ जरा हाथ उठाए, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने, बखुदा खुदा का यही दे, बखुदा खुदा का यही दे, नहीं और कोई मफर जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, जो वहाँ से हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जो वहाँ से हो। एक बात मैं बता दूं, मैं आला हजरत का कलाम पढ़ रहा हूँ और सीमांचल में आला हजरत का कलाम कैसे सुना जाएगा, ऐसे सुना जाएगा। जरा मिलकर मेरे साथ पूरा मजमा आला हजरत सरकार के इस मिसरे को पढ़े। वो कमाले हुस्ने हुजूर है के गुमाने नक्स। आला हजरत सरकार के इस कलाम का बहुत मशहूर शेर पढ़ रहा हूँ जमाल अख्तर भाई, बहुत मशहूर शेर है। उलमा से भी गुजारिश है और आप सबसे गुजारिश है, अगर याद हो तो मेरे साथ मिलकर पढ़े। फरमाते सरकार आला हज़रत, करूँ तेरे नाम पे जाफिदा। एक एक दीवाने का हाथ खड़ा हो जाए, जरा हाथ उठाए, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, जरा जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, करूँ तेरे नाम पे जाफिदा, ना बस एक जा दो जहां पैदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों, क्या कहने भाई, तेरे आगे यूं है तबेल जे, तेरे आगे या रसूल अल्लाह, तेरे आगे यूं है तबेल जे। मुसारब के बड़े बड़े कोई जाने मुँह में ज़बान है नहीं, बल्कि जिस्म में जान है। कोई जान मुँह में ज़बान है। करूँ मत ले तू रज़ा, करूँ मत ले तू रज़ा। पड़े से बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पारायण है, मैं गदा हूँ अपने करीम का।
मेरा दीन पहराना नहीं वो कमाले हुस्ने हुजूर गए। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, लाजवाब। भैया आपका जो कैमरा लगा हुआ है ना, वहाँ कंट्रोल में पुलिस ऑफिसर देख रहा है, आपको स्टेज में इतने इजाजत दिया ही नहीं। हजरत आएंगे तो भगदड़ होगी, स्टेज टूट जाएगा और लफड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो लोग कैमरा में देख रहा है, आपको टीवी में देख रहा है कि कितने लोग बैठे हैं। इसलिए जो कम से कम बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं उलमा, तो उनको उनकी आप अपनी कुर्बानी दीजिए। जो नौजवान उलमा हैं, बड़ी मोहब्बत अदब के साथ, आपको तो उठा भी नहीं सकते हैं, लेकिन मजबूरी हो गई है, इसलिए अदब के साथ थोड़ा सा जगह दे दीजिए जी। जरा एक मरतबा आप लोग खामोश रहें, 2 मिनट का 1 मिनट का मैं टाइम ले रहा हूँ। मुझे यहाँ से बुलाया गया था। भाई साहब बैठ जाइए, इमाम साहब बैठ जाइए, आप लोग सब बैठिए। सलीम भाई, ए सलीम भाई, अरे बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए मुझे यहाँ से वहाँ बुलाया गया था, पहले 2 मिनट सुन लीजिए। मुझे यहाँ से वहाँ बुलाया गया था। यह प्रोग्राम किसके लिए है? मैं यहाँ से लेकर वहाँ तक सुन रहा हूँ। प्रशासन के हमारे मेंबर यहाँ पहुँच चुके हैं स्टेज पर। मेरी बात 1 मिनट सुन लीजिए। आपको, मैं आपका मेहमान हूँ, तकलीफ होगी तो आप मुझे माफ फरमा दीजिएगा, लेकिन जो जरूरत है मैं बयान कर रहा हूँ। अभी प्रशासन की तरफ से खबर आई है, और खबर ही नहीं बल्कि वो लोग यहाँ से सारा मामला आपको देख रहे हैं। आप जिसके लिए आए हैं हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, उन्होंने क्या कहा है कि आप भगदड़ मचाइए, आप अफरा तफरी कीजिए। वो तो अमन का पैगाम लेकर पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हैं, वो तो मोहब्बत का गुलाब लेकर घूम रहे हैं। उनकी वजह से कोई परेशानी ना आनी चाहिए। प्रशासन का साफ कहना है कि स्टेज पे 20 आदमी रहेगा। अब मैं किसी हजरत को ये नहीं बोलूंगा कि आप कहाँ जाएं, बस 20 आदमी से 21 आदमी होगा। वो गिनती करने के लिए पुलिस वाले वहां खड़े हैं। 21 आदमी अगर होगा तो हजरत को यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि आप ऐसे ही बैठे रहे और हजरत ना आवे? आप चाहते हैं तो फिर हम तमाम कमेटी के तरफ से गुजारिश करेंगे कि चूंकि मामला कहीं और चला गया है, सिर्फ 20 आदमी स्टेज पर रहे। मैं खुद आपके साथ चलता हूं, खुदा के वास्ते प्रोग्राम चलने दिया जाए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया आपको देख रही है इस वक्त। 20 से 21 हुए तो प्रशासन गिनती कर रही है यहाँ, और फिर आपको हजरत को यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। बस आप समझदार हैं। अभी तो मैं आवाज उठा रहा हूं, अगर ये आवाज यहाँ से उठ जाए तो परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए मैं तमाम अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, तशरीफ ले जाएं, हजरत को आने दिया जाए। बस मुझे माफ फरमा दीजिएगा, मैं अपना हुक्म पहुंचाया हूं। चलिए हो गया, बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। मैं आपकी जात पर कुर्बान हूं। आप सीमांचल वालों बहुत अच्छे हैं, आप अभी तक एक जुमले नहीं बोले और अपनी जगह पे बैठे रहे। मैं आपकी सब्र का दाद देता हूं। मेरे भाई समझ गए हैं, वो जा रहे हैं, आप बैठ जाएं। माशाअल्लाह, थोड़ा जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। अब आप लोग बैठ जाएं। अब आप लोग बैठे जा रहे हैं, बैठ जाइए, सारे लोग बैठे अदब के साथ। बैठ जाएं, बैठिए भाई, बैठ जाइए। वो लोग अपना देख रहे हैं, बैठे। कलाम पढ़े है ना, दूसरा कलाम सुनते हैं। हाजिर करता हूँ, जरा बोले सुभान अल्लाह। अर्श का मोला आपकी आवाज तो बुलंद हो, मुझे महसूस तो हो कि मैं बेदार मजमे में पढ़ रहा हूँ, जागे हुए लोगों के दरमियान पढ़ रहा हूँ। अर्श का मोला आप है, और काबे का भी काबा आप है। अर्श का मोला आप है, और काबे का भी काबा आप है। यानी कि
जिसको यक बनाया वो है यक ने जिसको यक बनाया वो है। जोर से जोर से। या रसूल यक ने जिसको यक बनाया। यार इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह और इतनी कम आवाज। मैं नबी की नात का मसरा पढ़ रहा हूँ और जितने मेरे सामने जो बैठे सारे नबी के गुलाम बैठे हैं सुभान अल्लाह। तो मैं चाहता हूँ जितने नबी के गुलाम बैठे मेरे साथ नबी की नात मिलकर पढ़ें। यक ने जिसको यक बनाया। आपको एक जुमला कहना है। क्या कहना है? आप हैं। क्या कहना है? यक ने जिसको यक बनाया आप है। मेरे इमाम फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। शेर सुनिएगा। एक दिल कहने लगे रोए हमें या नबिया रहमतल आलमीन। एक दिल कहने लगे रूहुल मिया नबिया रहमतल आलमीन। एक दिल कहने लगे रूहुल हमें या नबिया रहमतल आलमीन। एक दिन कहने लगे रोए हमें या नबिया रहमतल आलमीन। ऐसे खड़े होकर के देखेंगे, बैठ जाइए। हाँ आराम से तशरीफ रखें। या नबिया रहमतल आलमीन। एक दिल कहने लगे रोए। कौन आया? कौन आया? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो वैसे ही माहौल गर्म है यार। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अरे पहले स्टेज के उलमा थोड़ी देर बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं, बैठ जाएं। जो रास्ता है बाकी बैठ जाएं। आने तो दीजिए हजरत लोगों को। पहले ही इतना अफरा तफरी होगा तो कैसे होगा। पढ़िए।